आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। मुगल शासनकाल में जितने भी राजा महाराजा हुए उन सब में अकबर सबसे अलग प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे। अकबर एक बहुत ही बहादुर और शांतिप्रिय राजा था। उसकी सबसे खास बात यह है कि उसने बचपन से राज्य चलाने का काम किया था। अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे जो कि महज 13 साल की छोटी सी उम्र में मुगल राजवंश के सिंहासन पर बैठ गए थे और उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य का न सिर्फ काफ़ी विस्तार किया बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने के लिए कई नीतियाँ भी बनाई। अपने शासनकाल में शांतिपूर्ण माहौल स्थापित किया एवं कराधान प्रणाली को फिर से संगठित किया। उन्होंने अकबरी आजम शहंशाह अकबर के नाम से भी जाना जाता था। अकबर खुद अनपढ़ होने के बाद भी शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन वो एक बुद्धिमान और ज्ञानी शासक थे जिन्होंने लगभग सभी विषय में असाधारण ज्ञान प्राप्त था। इसीलिए उसके शासनकाल में कला, साहित्य, शिल्पकला का काफ़ी विकास हुआ था। उसने अपने राज्य में सभी के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया था। उनके द्वारा किए गए नेक कामों की वजह से उन्हें अकबर महान कहकर भी बुलाया जाता था। वो सभी धर्मों की आदर सम्मान देने वाले महान योद्धा थे। कई अलग अलग धर्मों की तत्वों को एकता कर एक अकबर ने नया संप्रदाय दीन-ई-इलाही का स्थापना की थी। जलालुद्दीन अकबर, जो साधारणतः अकबर और फिर बाद में अकबर एक महान के नाम से जाना जाता था, वो भारत के तीसरे और मुगल के पहले सम्राट थे। वो 1556 से उनकी मृत्यु तक मुगल साम्राज्य की शासक थे। अकबर मुगल शासक हुमायूं की बेटे थे जिन्होंने पहले से ही मुगल साम्राज्य का भारत में विस्तार कर रखा था। 1539 से 1540 में चौसा और कन्नौज में होने वाले शेरशाह सूरी से युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं की शादी हमीदा बानो बेगम के साथ हुई। जलालुद्दीन मोहम्मद का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के उमरकोट में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। लंबे समय के बाद अकबर अपने पूरे परिवार के साथ काबुल स्थापित हुए। यहाँ उनके चाचा कमरान मिर्ज़ा और अस्करी मिर्ज़ा रहते थे। उन्होंने अपना बचपन युद्ध कला सीखने में व्यतीत की, जिसने उसे एक शक्तिशाली, निडर और बहादुर योद्धा बनाया। 1551 के नवंबर में अकबर ने काबुल को रुकैया से शादी कर ली। महारानी रुकैया उनके ही चाचा हिंदल मिर्ज़ा की बेटी थी, जो उनकी पहली और मुख्य पत्नी थी। हिंदल मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद हुमायूं ने उनकी जगह ले ली और हुमायूं ने दिल्ली को 1555 में पुनर्स्थापित किया और वहां उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया और इसके कुछ ही महीनों बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के गुजर जाने के बाद अकबर ने बैरम खां की मदद से राज्यों का शासन चलाया, क्योंकि उस वक्त अकबर काफ़ी छोटे थे। उन्होंने बैरम खां की सहायता से पूरे भारत में हुकूमत की। एक बहुत सक्षम और बहादुर बादशाह होने के नाते उन्होंने पूरे भारत में और करीब गोदावरी नदी के उत्तरी दिशा तक कब्जा कर लिया था। मुगलों की ताकतवर फौज, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारण से ही अकबर ने पूरे देश में कब्जा कर लिया था। अपने मुगल साम्राज्य को एक रूप बनाने के लिए अकबर ने जो भी प्राप्त जीते थे, उसके साथ में एक तो संधि की या फिर शादी करके उनसे रिश्तेदारी की। आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।